जीएस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 9 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और एग्ज़ाम डेट है 24 तारीख। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 से लेकर के 12 तक का टाइम टेबल, किस डेट को किसका पेपर है, किस सब्जेक्ट का पेपर है, आप प्रॉपर देख लीजिए और उसके दायरे में जुड़ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम टेबल को आपको समझा देते हैं कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक प्रारूप पत्र, मतलब एक इनका आवेदन, और ये आवेदन 9 तारीख को रिलीज़ किया गया था। ठीक है, ये आवेदन आप देख सकते हैं। आपका त्रैमासिक परीक्षा होगा, तो अब एक्टिव हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि आपका त्रैमासिक परीक्षा होना ही है। ठीक है, देख लीजिए आप, ये कोई खास नहीं है, बस एक सूचना पत्र के तौर पर निकाला गया था कि सभी स्टूडेंट अब रेडी हो जाएं पेपर देने के लिए। तो आप सभी अब रेडी हो जाइए और देखिए अनुभव श्रीवास्तव जी का यहाँ पर सिग्नेचर भी है। ठीक है, चलिए हम आपको काम की चीज़ दिखाते हैं। हम दिखा देते हैं सबसे पहले आपको क्लास 9 से लेकर 9th और 10th का टाइम टेबल, और उसके बाद दिखाएंगे 11th और 12th का टाइम टेबल। तो आप देख लीजिए और अपने टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो सभी स्टूडेंटों को टाइम टेबल मिल ही गया होगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट का टाइम टेबल। देखिए ये टाइम टेबल आपके त्रैमासिक परीक्षा का है और यही शेड्यूल में पूरा पेपर होना है, तो आप स्टार्ट हो जाइए। और देखिए ये रहा पूरा टाइम टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला पेपर आपको 24 से स्टार्ट है और आपका 1 तारीख तक पेपर होना है। 24 को आपका अंग्रेजी है। 9th और 10th के स्टूडेंट का सेम है, कन्फ्यूज मत हो। सारे 9th वालों का 10th वालों का है, दोनों बच्चों का सेम है। 9th और 10th का पहला पेपर इंग्लिश का है। एक्टिव हो जाएं, सतर्क होकर के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। और 25 तारीख को हिंदी का पेपर है, 27 तारीख को आपके गणित का पेपर है, 28 तारीख को एक्सेट्रा सब्जेक्ट लिखे हैं। जो भी आप लिए होंगे तो आपका है, वरना नहीं है समझिए छुट्टी है। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं ना कि 9th और 10th में ही सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं, तो ये उनके लिए है। जो बच्चे चयन नहीं करते हैं, जो पीसीएम लिखते हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, समाज विज्ञान पढ़ते हैं, उनके लिए ये छुट्टी का दिन है 28 तारीख। 29 तारीख को देख लीजिए आपके साइंस का पेपर है। ठीक है, और 30 तारीख को आपका पेपर है संस्कृत का। जो बच्चे उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी लिए हैं, वैसे मध्य प्रदेश में इन सभी भाषाओं में एजुकेशन नहीं दिलाई जाती है, फिर भी डाल दिया जाता है कहीं कहीं। जैसे कोई स्कूल होता है जहाँ पर उर्दू ही सिखाया जाता है, तो उन बच्चों का पेपर है। मतलब ये टाइम टेबल उन बच्चों के लिए भी मान्य होगा। और आपका 1 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो ये रहा आपका पूरा टाइम टेबल, आप इसको देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो मैं इसके कम्युनिटी में इसका मैं पेज, मतलब आपको इसका स्क्रीनशॉट मैं दे दूँगा। चलिए आप देख लेते हैं क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट का पेपर कब कब है, उसका आप डेट नीचे देख लीजिए। देखिए ये आपके सामने स्क्रीन में प्रदर्शित है। क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए त्रैमासिक का पेपर कब 2021-22। ठीक है, और आप टाइम भी देख लीजिए, 1:30 से होगा 4 बजे तक। और 9th और 10th के स्टूडेंट का टाइम 10:30 से लेकर के 1 बजे तक। मतलब पहले ये बच्चे पेपर देंगे, फिर आकर के 11th और 12th के स्टूडेंट पेपर देंगे। ठीक है, इनका भी पेपर 24 से स्टार्ट है और अंत में 4 तक चलेगा इनका पेपर। ठीक है, अब देख लीजिए जो बच्चे पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या पीसीएम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो वे बच्चे ध्यान से देखें, मैं उनको लिए समझा देता हूँ। देखिए सभी पेपर सेम होना है 11th और 12th का। जो बच्चे 11th में गए हैं अभी, ठीक है, तो चाहे वो पीसीएम के हुए, पीसीबी के, एक ही डेट में पेपर होना है। 24 तारीख को आपका पेपर है भौतिक शास्त्र का, मतलब जिसे आप फिजिक्स बोलते हैं, उसका पेपर है। 25 तारीख को आपका पेपर है बायोटेक्नोलॉजी। ये सब सब्जेक्ट हमारे मध्य प्रदेश में इनका एजुकेशन नहीं रहता, समझिए 25 को आपका छुट्टी है। 27 तारीख सोमवार के दिन आपका रसायन शास्त्र का पेपर है, मतलब केमिस्ट्री का पेपर है 27 तारीख को। और 28 तारीख की बात करें तो इस दिन जो बच्चे राजनीति लेते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह, उनके पेपर है। बाकी आप लोग पीसीबी और पीसीएम वाले का छुट्टी है। 29 तारीख को देखिए आपका पेपर है कृषि, जो बच्चे लेते हैं उनके लिए है। बाकी वैसे तो छुट्टी ही है पीसीबी और पीसीएम वालों के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए 30 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, 1 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, और 4 तारीख को संस्कृत का है, तो ये भी छुट्टी है। तो आप कितने पेपर हो गए? पहला आपको 24 का है, दूसरा आपका 27 का है, तीसरा है आपका हिंदी का, और चौथा है इंग्लिश का। अब आपका छूट गया क्या? बायो वालों को बायो का पेपर छूट गया और मैथ वालों को मैथ का पेपर छूट गया है। ठीक है, तो देखिए ये डेट तो मेंशन है। अब इनमें ही किसी दिन मतलब जैसे 29 तारीख को
बायो वालों का पेपर हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा है जीव विज्ञान, उनका पेपर इस दिन हो जाएगा। और मैथ वाले स्टूडेंट का पेपर इस दिन 29 तारीख को जीव विज्ञान वाले मतलब जीव विज्ञान के स्टूडेंट बायो वाले स्टूडेंट का पेपर होगा, उसी दिन आपके मैथ का भी पेपर हो जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो आप डेट याद रखिएगा 24 तारीख, 27, 29 और ये 30 और ये 1 तारीख, 5 दिन में आपका पेपर कंप्लीट।